नमस्कार। हम सब डिग्रियां तो ले लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर लेते हैं, लेकिन क्या उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है? यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आता और सिर्फ रट्टा लगा के हम कोई डिग्री प्राप्त कर ले तो उसको रियल शिक्षा नहीं कहते। बड़ी ही प्यारी पौराणिक कथा है। हुमायूं के महर्षि याज्ञवल्क्य के पास 20 साल तक एक छात्र पढ़ाई करता था जिसका नाम था धर्म कीर्ति। अब पढ़ाई करने के बाद, समावर्तन संस्कार के बाद वह अपने गांव पर जाता है। अब ये गांव का पहला ऐसा व्यक्ति था जो महर्षि याज्ञवल्क्य के पास गया और पढ़ाई करके आया, तो बड़ा ही सम्मान उसका किया गया। उसके जो पिता थे उनका नाम था धनपति। अब धनपति भी खुश थे कि अब बेटा आया है, व्यापार को संभाल लेगा और मैं शांति से बैठूंगा। लेकिन हुआ उल्टा। धर्म कीर्ति बात बात में यही कहता था कि ये संसार तो मिथ्या है, शरीर तो नाशवान है। ये सब सुन सुन के उनको लगा कि शायद शादी करवा दे तो कुछ चीज़ें बदल जाएगी। अब शादी से तो उसने इनकार ही कर दिया। उसने कहा कि जब शरीर ही नाशवान है, सब रिश्ते नाते ही झूठे हैं, ये पूरा संसार ही माया है, तो क्या शादी। ये सुन के पिता को बड़ा झटका लगा। किसी भी तरह का कर्तव्य पालन न करते हुए वो आराम से शास्त्र की बातें करता, सोता, खाता, पीता, लेकिन कोई कर्म नहीं कर रहा था। तो पिता वापस याज्ञवल्क्य के आश्रम में उसको ले जाता है। याज्ञवल्क्य उसकी बातों सुनते हैं और कहते हैं नहीं, तेरी बात तो सच है, शरीर तो नाशवान ही है और सब रिश्ते नाते झूठे ही है, तो यहीं पर रुक जा। तो वापस उस आश्रम में वह रुक जाता है। अब क्योंकि पढ़ाई तो उसकी ख़त्म हो चुकी थी और संन्यास तो उसको लेना नहीं था, तो उसको क्या काम दे। तो याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि तू एक काम कर, तू पास में ही जो एक बगीचा है वहाँ से हर रोज़ फूल लेकर आ, उसी से हम पूजा करेंगे ईश्वर की मूर्ति की। तो उसको ये काम दिया गया। सुबह सुबह एक दिन, 2-4 दिन के बाद एक दिन जब वो सुबह सुबह फूल को तोड़ रहा था, तभी उसका माली आ गया और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा कर रुक रुक, क्या कर रहा है। ये देखकर धर्मकीर्ति दौड़ा दौड़ा हाँफने लगा। अपने जीव को बचाने के लिए वो दौड़ता दौड़ता याज्ञवल्क्य के आश्रम में आ गया और सीधा ही उनकी पर्णकुटी में पहुंच गया। वो माली भी पीछे पीछे आ गया। याज्ञवल्क्य ने दोनों को देख के धर्मकीर्ति की तरफ देख के पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। ये देख के याज्ञवल्क्य को हंसी आ गई। अरे भाई, तू ही तो कह रहा था कुछ दिन पहले कि शरीर तो नाशवंत है, ये शरीर रहे या न रहे आत्मा तो अमर है। तो यदि शरीर तेरा मर भी गया तो आत्मा तो रहेगी ही, तो तू किसको बचाने के लिए दौड़ रहा था। इतना सुन के धर्मकीर्ति को अपनी गलती समझ में आ जाती है। शास्त्र की बातें तो उसने पढ़ ली, लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया। अपने कर्तव्य का पालन करना और उसमें अपनी विद्या को लगाना, वही तो असली शिक्षा है। आप भी यदि आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति को देखो जो शास्त्र की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है चीटिंग कर लेता है, जब भी मौका मिलता है पैसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है, तो समझ लेना कि वो सिर्फ बातें कर रहा है, असली शिक्षा उसने प्राप्त नहीं की है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति असली विद्या को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो आपको रूपांतरित करे वही विद्या है, बाकी सब शब्दों का आडंबर है। शुभम भवतु। प्रणाम।